नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है पीरियड्स में हम श्राद्ध का खाना बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। पीरियड्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज की इस वीडियो में मैं आई हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम श्राद्ध से संबंधित और पीरियड से संबंधित प्रश्न लेंगे। साथ ही साथ मैं एक प्रश्न और भी लेने वाली हूँ कि पीरियड्स में क्या हम तर्पण कर सकते हैं, क्या हम भोजन करा सकते हैं अपने पितरों को। इन्हीं सब क्वेश्चंस के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा शक्ति प्रदान करता है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी लोग हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं उनको दिल से धन्यवाद। देखिए, पितृपक्ष में हम पितरों के निमित्त भोजन निकालते हैं, ठीक है। तो ये भोजन जो होता है वो पीरियड्स में हम बना सकते हैं कि नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं इसी का आपको समाधान बता रही हूँ। देखिए, पीरियड्स में फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे यानी 3 दिन तक आपको खाना नहीं बनाना है, बिल्कुल भी नहीं बनाना है। आपके घर में कोई नहीं बनाने वाला है तो आप क्या करेंगे, इसको मैं आगे डिटेल आउट करूँगी। लेकिन आपको पहले, दूसरे, तीसरे दिन आपको श्राद्ध से संबंधित कोई भी खाना नहीं बनाना है। उसके बाद चौथे और पाँचवें दिन आप खाना बना सकते हैं, लेकिन आपको तीसरे दिन, बशर्ते कि आपने तीसरे दिन बाल धोया हो, तब आप चौथे दिन और पाँचवें दिन खाना बना सकते हैं। लेकिन आप भोग लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। यानी पंचबली वगैरह मैंने आप सभी के साथ डिटेल आउट किया है, तो ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। जो भी आपके स्थान पर भोजन चढ़ाएगा वो उसको गंगा जल से शुद्ध करेगा, उसके बाद फिर वो भोजन पितरों को चढ़ाया जाएगा, ठीक। तो ये दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहला, दूसरा, तीसरा दिन और उसके बाद चौथा, पाँचवा दिन। अब बात करते हैं छठवें दिन की। तो छठवें दिन आपको क्या करना है, छठवें दिन आप, पाँचवें दिन आप बाल धो लीजिए या छठवें दिन आप बाल धो लीजिए और उसके बाद आप भोजन बना सकते हैं अपने पितरों के निमित्त, या श्राद्ध का खाना, ब्राह्मणों का खाना आप बना सकते हैं, ठीक है। चौथे पाँचवें दिन भी आप ब्राह्मणों को खाना बना के खिला सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि वो खाना शुद्ध हो, गंगा जल से उसको दोबारा शुद्ध किया जाए, उसके बाद ही आप खिला सकती हैं। और तीसरे दिन आप बाल धोएंगी तभी आप चौथे पाँचवें दिन बना के खाना भोग लगा सकती हैं। ये नियम है पीरियड से संबंधित, ठीक है। अब मैं ये बता रही हूँ कि पहले, दूसरे, तीसरे दिन अगर आप पीरियड्स में हैं, कोई खाना बनाने वाला नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप श्राद्ध का खाना आप खिलाते हैं और आपको पीरियड्स हो गया है, तो पहले, दूसरे, तीसरे दिन आप खाना नहीं बना सकती। तो इस कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन क्या है कि आप फ्रूट्स ले लीजिए, फल ले लीजिए, जो भी आपके पितरों को पसंद है उससे संबंधित फल ले लीजिए। उसके अलावा जो कुछ ऐसी मिठाइयाँ होती हैं जो हम पहले से भी बना के रख सकते हैं, जैसे आटे के लड्डू हो गए, बेसन के लड्डू हो गए, सूजी के लड्डू बनते हैं, वो सर उस तरह की मीठी चीज़ें बनती हैं, लड्डू वगैरह आप बना के रख लीजिए। वो आप पीरियड्स में पितरों के निमित्त निकाल सकते हैं। उसके अलावा आप क्या निकाल सकते हैं, उसके अलावा जैसे पपड़ी होती है, मैदे में तिल, काला तिल और उसके बाद नमक डाल के पपड़ी वगैरह बनाई जाती है, जो हम चाय के साथ खाते हैं, मठरी भी कहते हैं, उसको आप बना के रख लीजिए। मिठाई और पपड़ी और उसके साथ कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू हो गया, किशमिश हो गया, ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा आप निकाल के भोग लगा सकते हैं अपने पितरों को। मतलब जो आपकी जगह पे जो लगाएगा वो लगा सकते हैं, जैसे हस्बैंड हो गए या भाई लोग हो गए या घर में बच्चे हैं तो वो भी पितरों को भोग लगा सकते हैं। तुलसी का पत्ता डलवा के फिर आप उनको भोग लगा दीजिएगा। काला तिल अवश्य डालिएगा, क्योंकि काले तिल से ही पितरों तक ये चीज़ें पहुँचती हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप बना के पहले से रख लीजिए। जब आप शुद्ध अवस्था में हैं, उसके बाद आप पीरियड्स में किसी दूसरे के माध्यम से पितरों को भोग लगवा सकते हैं, श्राद्ध का खाना निकलवा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप इस चीज़ को समझिए कि जो हमारे पितृ होते हैं उनको भोजन हमेशा ईश्वर से होके जाता है, यानी कि भगवान विष्णु। जो भी हम भोग लगाते हैं, जो भी हम तर्पण करते हैं, जल देते हैं, ये सारी चीज़ें पहले भगवान विष्णु के पास जाती है और उसके बाद
ये चीज़ें हमारे पितरों के पास जाती है। तो जो भी हम भोग लगा रहे हैं उसमें लहसुन, प्याज़ एकदम वर्जित है। बिना लहसुन, प्याज़ के आपको भोग बनाना है। मैंने ऑलरेडी वीडियो में शेयर किया है कि लोहे की कढ़ाई का प्रयोग आपको नहीं करना है, तो लोहे की कढ़ाई में आप भोजन मत बनाइएगा। ठीक है। और इस तरह से काली चीज़ें नहीं बनाएँगे, जैसे काला चना हो गया, मसूर हो गया, ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। चने का दाल का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो काला चना होता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता। चने की दाल का पूड़ी, खीर ये सब चीज़ें बनाई जाती है। मात्र में नवमी पर ये सब चीज़ें बनाई जाती है, मैं आपसे डिटेल में शेयर करूँगी। तो यहाँ तक था इस वीडियो का सफ़र। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ, तर्पण। तो तर्पण देखिए, पीरियड्स में आप तर्पण कैसे कर सकते हैं? पीरियड्स में आप तर्पण नहीं कर सकते, पीरियड्स में आप पानी नहीं दे सकते, पीरियड्स में आप पंचबली नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें आप पीरियड्स में नहीं कर सकते। तो आप करेंगे क्या? पीरियड्स में आप मानसिक जाप कर सकते हैं, माला जाप आप कर सकते हैं। माला जाप करिए और वो जाप का पुण्य फल आप संकल्प लेके जाप कीजिए कि मैं ये जाप कर रही हूँ, अपने इन पितरों के निमित्त ये जाप कर रही हूँ और ये उनको प्राप्त हो। तो उनका नाम लेके संकल्प करके आप माला जाप कीजिए और उसके बाद आपका वो जो माला जाप होगा, जो आप नाम जाप करेंगे ईश्वर का, वो उनको उसके थ्रू मिल जाएगा। तो तर्पण से भी बेटर है, मैं कहूँगी जो माला जाप है या जो जाप किया जाता है, जो मानसिक पूजा की जाती है पीरियड्स में, जब इसको किया जाता है तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी एनर्जी और हाई हो जाती है। ऐसी कंडीशन में जो पूजा प्रार्थना होती है वो ईश्वर तक और तेजी से पहुंची जाती है। इसीलिए पीरियड्स में मासिक धर्म के अंतर्गत ये बताया गया है कि मानसिक पूजा करनी चाहिए। उसके अलावा गीता का 7वां अध्याय, गीता जी का 7वां अध्याय आप पाठ पढ़ सकते हैं। जैसे गरुड़ पुराण भी आप सुन सकते हैं, मैंने चैनल पे अपलोड किया, आप उसको भी सुन सकते हैं। गीता जी का 7वां अध्याय मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया हुआ है कि पीरियड्स अगर आ जाए तो आप गीता जी को पढ़ सकते हैं। गीता जी का कोई ऐसा नहीं है कि आप पीरियड्स में नहीं पढ़ सकते। इस स्थिति में आपके यहाँ सूतक लगा हो, आपके यहाँ पातक लगा हो, आपके यहाँ कोई पैदा हुआ हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, कोई बुरी से बुरी कंडीशन हो, अच्छी से अच्छी कंडीशन हो, कोई भी छूत की समस्या हो, आप गीता जी तो कहीं पे भी किसी अवस्था में पढ़ सकते हैं। तो 7वां अध्याय अपने पितरों के निमित्त समर्पित करके उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो तर्पण तो आप पीरियड्स में नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ें आप कर सकते हैं। आई होप मेरी दी हुई जानकारी आप सभी के लिए यूज़फुल होगी, आप सभी के ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए, और जो भी मैंने पीरियड से संबंधित बातें आपको बताई हैं वो आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को ये हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।